हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफ़ाक ख़ान। एक इंतहाई अहम किस्त अल्हम्दुलिल्लाह ये सीरीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं ये आपको दलाल और सबूत दे रहा हूँ कि किस तरीके से मुसलमान नौजवानों की 20-22 साल से जहन साजी की गई, किस तरीके से इन ही को उलमा के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये सबूत आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यूट्यूब पर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं खुलकर बात कर सकूँ। ये दूसरी किस्त बड़ी दिलचस्प है कि कैसे उलमा, चंद उलमा को ही जाने अनजाने में उलमा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर लिया गया, कैसे उलमा इनकी चाल में आ गए। इस बात को समझने के लिए इससे पहले कि मैं आपके सामने दलाल और पॉइंट्स रखूं, ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अमेरिका ने रिसर्च की द मुस्लिम वर्ल्ड आफ्टर 9/11 में कि JUI के कितने पार्ट्स हैं, जमीयत उलमा इस्लाम क्या है, कौन कौन सी पार्टियां हैं, मजहबी सियासी जमातें कौन कौन सी हैं, शिया सुन्नी का क्या किरदार है और बाहर आए हुए मुसलमानों का क्या किरदार है। ये तमाम चीज़ें ये लोग इसमें कवर कर चुके हैं। लेकिन एक छोटी सी मिसाल देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए कि ये प्रोपेगेंडा कैसे ऐसे काम कर लेता है। दोस्तों, जब भी किसी मुल्क में जंग होती है तो सबसे बड़ा हथियार ये नहीं होता कि टैंक कितने, हथियार कितने या बंदूक कितने, मिसाइल कितने। सबसे अहम हथियार होता है काम करने वाला जासूस। जासूस का ये मिशन होता है कि वो किसी इलाके में जाता है, उन जैसा बनता है, उनकी ज़बान बोलता है, उनकी सकाफ़त को अडॉप्ट करता है। सालों साल इनकी यूनिवर्सिटीज़ में इनको तैयार किया जाता है कि पठान कैसे दिखना है, मौलवी कैसे दिखना है, क्रिश्चियन कैसे दिखना है, जो भी मकसद हो, उनको तैयार करके इलाके में भेजा जाता है। वो इलाके में चूँकि मुकम्मल ट्रेन होते हैं, वहाँ पर जाकर जल्द से जल्द उनको वो इलाके वाले जो है वो तस्लीम कर लेते हैं, और या फिर उसी इलाके से किसी को जासूस बना लिया जाता है। फिर वो क्या करता है कि वो ये देखता है कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी शख्सियत है जिससे लोग मुतासिर होते हैं, जिसका हम हर हुक्म मानने को तैयार होते हैं। ये उस शख्स के करीब भी होने लग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसी ऐसी बातें अपने मुल्क को दे देता है कि जिसकी वजह से वहाँ पर टारगेट किलिंग हो जाती है या बड़े बड़े लोगों को मार दिया जाता है। तो इलाके में लोगों में ये शक आ जाता है कि कोई जासूस घुस आया है। फिर वो सब एक दूसरे पर शक करते हैं, और ये यहाँ पर ये वार करता है कि इन लोगों में इंतशार फैलाते हुए उस बेगुनाह शख्स को या उस शख्स से जिससे बहुत लोग मुतासिर होते हैं, उसी को कह देता है कि यही जासूस है। फिर बताता है कि देख, उस दिन ये वहाँ गया था, उस दिन ये वहाँ गया था, और इंतशार में इस शख्स को मरवा भी दिया जाता है और लोगों में आपस में लोगों को तकसीम भी कर दिया जाता है। तो मतलब लोगों के ही शख्स को लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके अपना मकसद मुकम्मल कर लेता है। इसी तरीके से इन्होंने ये सोचा, अब ये बताएं कि द मुस्लिम वर्ल्ड आफ्टर 9/11 में अमेरिका क्या काम है कि वो ये रिसर्च करे कि शिया सुन्नी किस तरीके से तकसीम हुए हैं, किस मुल्क में ज़्यादा सुन्नी है, किस मुल्क में कम शिया हैं, और इन कौन माइनॉरिटी है, कौन मेजॉरिटी है। फिर ये भी बात करते हैं कि इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा मिडल ईस्ट में भी और बाकी ममालिक में भी, कि वो अल्लाह आपका भला करे, सेक्ट्स या वो फ़िरक़े जो बहुत कम तादाद में है, उनको किस तरीके से पावर दी जाए, उनको किस तरीके से आगे लाया जाए। फिर ये बात करते हैं कि प्रोमोट मॉस्क रिफॉर्म्स, ऐसे मसाजिद को टारगेट किया जाए जहाँ के मौलवी या जहाँ के इमाम एफिलिएटेड नहीं है किसी दूसरी चीज़ से, तो इनके ऊपर बहुत नज़र नहीं रखी गई है, तो इन लोगों को भी अमेरिका ने रोकना है। फिर इनका एक और वार ये है कि इंगेज मुस्लिम डायस्पोरास, मतलब वो मुसलमान जो हिजरत करके अमेरिका जा चुके हैं, इंग्लैंड जा चुके हैं, इनको किस तरीके से अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो ये तमाम बातें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी कि आजकल के जो हालात हैं। इन्होंने ये भी लिखा है कि पाकिस्तान में कितनी मजहबी सियासी जमातें हैं, JUI कैसे फॉर्म में आई, JUIF कैसे आई, जमीयत उलमा इस्लाम कैसे आई, ये बाकी जो जिनको बैन कर दिया गया है, जैश ए मोहम्मद और इस तरह के तमाम नाम इन्होंने लिखे कि ये सारी किस तरीके से पाकिस्तान में उभरी हैं। इन सब पर इन्होंने रिसर्च की है। तो फिर मेरे दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाएं इस बात से कि आपने देखोगे अचानक बड़ी मजहबी सियासी जमात में से, मिसाल के तौर पे JUI से कोई निकल के JUI के ख़िलाफ़ हो गया। अब वो बंदा शायद दिल से ना होना चाहता हो, लेकिन उसके साथ ऐसे लोग मौजूद थे जो कि कुछ प्रोपेगेंडा करने वाले होंगे, कि किसी ने उसके कान भरे हुए होंगे, जिसकी वजह से वो बगावत करने पर तैयार हो जाता है। जमात इस्लामी में इस तरह हुआ है, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल मजहबी सियासी जमातों में इस तरह हुआ है कि उनके राइट हैंड को निकाल कर उन्हीं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। ये होता है उलमा ही को उलमा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का नतीजा, कि आवाम को पता भी नहीं चले, जो शख्स इस्तेमाल कर उसको ख़ुद भी पता न चले कि उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर इसी तरीके से इनमें फ़िरक़ावारियत को फैला दो। कैसे भाई, यूट्यूब पर किसी को मशहूर कर दो, वो अचानक से मौलवियों के पीछे पड़ जाएगा। आप देखें, आज से 20-22 साल पहले ये फ़िरक़े कहाँ थे?
ये इख्तिलाफ़ात तो फिर भी होते थे, तमाम उलमा आपस में बैठकर बातें किया करते थे, एक दूसरे के पीछे नमाज़ें पढ़ा करते थे। अचानक यूट्यूब के ज़रिए ऐसे ऐसे लोगों को सामने लाना शुरू कर दिया कि उलमा के पास और कोई चारा ही नहीं था कि उसको जवाब दें। फिर क़वारियत में सबको फंसा दिया और आवाम को ये बताया कि ये देखो ये लोग तो आपस में लड़ें, हालांकि लड़ाने वाले भी ये ख़ुद लोग हैं और चंद बदकिस्मती से इसका शिकार हो जाते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, उलमा को इसमें क्या करना है? देखें, मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया पर आपने ये क्लिप देखे होंगे कि जो आलिम दीन किसी को दीन से निकालने की बात करता हो कि ये काफिर हो चुका है, उसकी वीडियो बड़ी वायरल होती है। जो दलाल के साथ बात करे उसकी वीडियो कम वायरल होती है। इसकी वजह यह है कि उलमा का ऐसा नमूना पेश किया जाए, ऐसे लोगों को सामने लाया जाए जो कि दलाल पर कम बात करते हो लेकिन जज्बात पर ज़्यादा बातें करते हों। यहाँ पर उलमा को भी ये करना है कि आप कुछ भी बोलें, लोगों को, नौजवान नस्ल को बोले कि ये बिगड़ चुके हैं, ये यहूदी हैं, ये वो है, कोई भी काम नहीं आएगा। इनको प्यार और मोहब्बत से समझाना है, तरीक़े से समझाना है, ख़ुद को बेहतर करना है कि मुझे क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, क्या अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने, क्या सोशल मीडिया पर बोलना है, क्या नहीं बोलना है। उलमा को चाहिए कि अपने तलबा पर नज़र रखें कि हमें किस किस को सोशल मीडिया से कंट्रोल करना है, कौन बेचारा अच्छे मकसद से आ रहा है लेकिन उसकी वजह से फिर क़वारियत फैल रही है, इसको किस तरीके से रोकना है। चूँकि ये अपना काम कर चुके हैं, अब जो कुछ उलमा की ऐसी जहनसाजी हो चुकी है कि वो बहुत जज्बात में आकर बात कर रहे होते हैं, हालांकि उनका मकसद ही यही है कि ये जज्बात में बात करें ताकि इनसे नौजवान दूर हो जाएं। तो अभी मैंने, आप सब ने, हमने ये करना है। मेरी कोई इतनी औकात नहीं कि मैं उलमा को कोई मशवरा दूँ, लेकिन इस चीज़ की बुनियाद पर जो उलमा मशहूर हैं, जो सोशल मीडिया पर हैं, उनको एक एक बात को बड़े तौर तरीक़े से बोलना होगा, बड़े तरीक़े से बोलना होगा, दोबारा से जहन साजी करनी होगी, सब्र करना होगा। ये जहन साजी 20 साल में हुई है तो शायद आप लोगों को 40 साल लग जाएँ या शायद 5 साल 10 साल लग जाएँ, बशर्त ये कि किस प्लानिंग के साथ जहन साजी को दोबारा इस अंदाज से लाया जा सकता है। उलमा के कॉन्फ्रेंसेस होने चाहिए, उलमा के लिए इनको बिठाना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि डिजिटल वॉर क्या हो रहा है, कौन सी बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी, कौन से मसाइल बयान करने हैं, कौन से मसाइल बयान नहीं करने, किसको इग्नोर करना है, किसको इग्नोर नहीं करना। ये तमाम अगर प्लानिंग के तहत होगा, जिस तरह वफाकुल मदारिस होता है ना, एक प्लानिंग है कि कब इम्तिहान होने हैं, कौन सी किताबें पढ़ानी है, इस तरीके से एक प्लानिंग होनी चाहिए। हर मशहूर आलिम को एक अम्ब्रेले के नीचे लेकर आना चाहिए ताकि ये नफ़रतें, हालांकि उनका मकसद नफ़रत फैलाना नहीं होता, लेकिन उनकी ज़बान या उनका तौर तरीका इस तरह हो जाता है कि उसको नफ़रत समझा जाता है इस प्रोपेगेंडे ही की वजह से। मैं किसी को ज़ाती तौर पर टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि बहुत एहतियात से काम करना होगा। अब इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी रिसर्च है, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि JOI कैसे बनी, क्यों बनी, कैसे टूटी, कहाँ टूटी, जमात इस्लामी के साथ क्या हुआ, कौन सी पार्टियां बैन हुई, इंशाल्लाह हम सब बात करेंगे। मुझे किसी ने ये रिक्वेस्ट की थी कि वीडियोस थोड़ी शॉर्ट बनाया करें, लेकिन इतनी मालूमात होती हैं और इतनी बातें होती हैं कि शॉर्ट वीडियो में शायद ये काम नहीं होगा। तो बड़ी बड़ी माज़रत आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे कॉमेंट करें, मुझे बताएं कि आपने वीडियो आखिर तक देखी, ताकि मैं इंशाल्लाह और वीडियोज़ भी इंशाल्लाह शेयर कर सकूँ। फेसबुक पर किसी मसले से मेरी वीडियोज़ की व्यूज़ रोक दी जाते हैं, जिसकी वजह से मैं पहले यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर भी आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर साथ दीजिएगा। उस गुमनाम हीरो को भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा जो मुझे थंबनेल बना कर दे रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।